2015 का माना गया था, यानी कि जो आरक्षित सीटें थी 2015 में, वो 2021 में वो लोग चुनाव नहीं लड़ सके थे, वो चेंज हो गई थी। तो ऐसे में बड़ा पेच इसको लेकर फंसा हुआ है कि 2026 में जब पंचायत चुनाव होना है तो क्या आधार वर्ष 2021 का माना जाए या फिर 2015 वाला ही आधार वर्ष माना जाएगा। तो ऐसे में अभी आकलन किया जा रहा है, क्योंकि जनसंख्या 2011 में हुई थी, उसके बाद से जनसंख्या अभी नहीं हो सकी है। तो ऐसे में जो अलग अलग क्षेत्र हैं, पंचायती क्षेत्र हैं, वहाँ पर कौन सी जाति के लोगों की आबादी बढ़ी है, किसकी कम हुई है, उसके आधार पर जो है आरक्षण तय किया जाएगा। तो ये एक बड़ी चुनौती जो है अभी फिलहाल है। और अगले साल जो चुनाव होने हैं उसके बाद 2027 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो 2026 का जो पंचायत चुनाव है कहीं ना कहीं वो सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। तो ऐसे में सभी दल इस बात को लेकर लगे हुए कि जो आरक्षण की नीति है इन पंचायत चुनाव में वो उसको सही से लागू किया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि आधार वर्ष क्या माना जाएगा, ये देखने वाली बात होगी कि 2015 को ही मानेंगे या फिर 2021 को मानेंगे या फिर दोबारा उसके आधार पर जो है आरक्षण जो है वो तय किया जाएगा। ठीक है मयूर, आप बने रहे हमारे साथ, और भी खबरें हैं जिस पर आपसे अपडेट लेंगे। इस बीच एक और खबर, यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। प्रदेश अध्यक्ष के लिए ब्राह्मण का भी विकल्प की बात सामने आ रही है। ब्राह्मणों की नाराजगी पर बीजेपी की नजर है, जिसमें ओबीसी या फिर ब्राह्मण चेहरे पर सस्पेंस अभी बरकरार है। ब्राह्मण चेहरों में दिनेश शर्मा है, सुब्रत पाठक हैं, हरीश द्विवेदी हैं, गोविंद नारायण शुक्ला की भी चर्चा हो रही है। वहीं अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह की चर्चा है। ओबीसी में साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी सामने आ रहा है। पंचायत विधानसभा चुनाव पर रखा जाएगा ध्यान और इस हिसाब से अध्यक्ष का चुनाव होगा। पीडीए की काट के लिए ओबीसी पर भी दाव संभव हो सकता है। वहीं ब्राह्मणों की नाराजगी साधने की भी कोशिश होगी। मयूर हमारे साथ बने हुए इस खबर पर भी। मयूर, अभी भी जो सस्पेंस है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वो बरकरार है, क्योंकि अभी ये चर्चा चल रही थी कि पीडीए की काट ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो ब्राह्मणों को लेकर बात सामने आ रही है और ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसको दूर करने की जो कोशिश की जा रही है, तो हो सकता है कि चेहरा अब ब्राह्मण का भी हो सकता है। देखिए, ये बात समझनी होगी कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त दो तरीके के माहौल चल रहे हैं। एक तो जो विपक्ष है, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो, वो पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो ऐसे में जो उनका वोट बैंक है, उनके जो बड़े नेता हैं, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं ओबीसी के ऊपर दांव चल सकती है। एक तो समीकरण ये है जिसमें स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह समेत साध्वी निरंजन ज्योति जो उनके बड़े नेता हैं, जो कि पूर्व में भी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह रह चुके हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर दांव खेला जा सकता है। लेकिन अभी जो नया समीकरण बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप लगाता रहा है कि भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की है वो ब्राह्मण विरोधी है, ब्राह्मणों के खिलाफ यहाँ पर काम